बताइए। EIA, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी कंपनी है, ठीक है, समझ में आया? कोई भी यस सर। कंपनी अगर इन तीनों मॉडल को फॉलो कर रही है, क्या कर रही है, इन तीनों मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट फॉलो कर या रही इम्प्लीमेंट कर रही इम्प्लीमेंट है। कर रही है, तो आप उस कंपनी पे क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो उस कंपनी पे, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी इन तीनों को फॉलो अप नहीं कर रही है, यानी कि वो कंपनी सिक्योर नहीं है, आपका डेटा डैमेज, आपका डेटा लीक होने का चांसेस रहता है। अब ये क्या है, अभी हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये CIA, C4 होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है C4? कॉन्फिडेंशियलिटी। कौन, ठीक है। और क्या I4 कॉन्फिडेंशियलिटी। होता है? I4 होता है इंटीग्रिटी, और A4 होता है अवेबिलिटी, ठीक है। यानी कि कॉन्फिज अरे यार, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मुझे पानी पीने दो, ठीक है। यानी कि इन तीनों को मिला के हम लोगों का क्या डिजाइन किया जा रहा है, क्या डिजाइन किया जा रहा है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी को, पोस्चर्स बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर इसमें से एक भी पार्ट मिस हुआ तो हमारा क्या होगा, डेटा सिक्योर नहीं होगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, ये तीनों का सोचते हैं। पहला होता है हमारा C4 कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अब ये क्या बताता है, दिस इंश्योर दैट डेटा इज एक्सेसिबल टू ओनली दोज पर्सन दैट हैव ऑथोराइज एक्सेस। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बता रहे हैं बताइए। सर इसका मतलब हुआ जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड का डेटा सिर्फ मुझे मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया वो। कॉन्फिडेंशियल और डेटा है ये आपका, ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे, अब देखो, ऐसे आपको समझने में आप अभी समझ जाओगे, लेकिन याद रखने में आपको प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं? कल परसों तक भूल जाओगे। रियलिटी है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये बताओ, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ये यस बताइए। सर। आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट है। यस सर। यस सर। अब चलो, बैंक अकाउंट में आप क्या करते हो, पैसा जमा करते हो, करते हो। यस सर। जी सर। अब ये बताइए, आप बैंक अकाउंट में जब पैसा जमा करते हो, तो क्या आपके अकाउंट से कोई भी थर्ड पर्सन पैसा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकते। आपका जो डेटा है, आपका जो पैसा है, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को या आपके पैसे को, आपको परमिशन के बिना। आप परमिशन अगर मुंह से भी दे दोगे तो भी नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा। ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे, जब आप अपने सिस्टम, आपका जो इंस्टाग्राम है, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करता है, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, ये बताइए। यस सर। अब मान के चलिए, इंस्टाग्राम या आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई फीचर्स ही नहीं होता है। आपको बैंक एक क्या दे देता है, एक ATM कार्ड आपको मिलता है कि नहीं, जी सर। जिसके थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो, या निकाल सकते ही हो, निकाल सकते हो ना पैसा। यस अब सर। ये बताओ, बैंक आपको किसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है? आपके ATM पिन अगर आप गलत डालोगे तो क्या पैसा निकलेगा? नो सर, नहीं निकल। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आप क्योंकि एक राइट यूजर नहीं हो, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हो, ये बताइए, नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपको क्या दे रही है, पर ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रही है। ये बताइए कि जो यस सर। पर्सन का डेटा है, वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक तो आपके नाम से आपको नहीं ना आइडेंटिफाई करती है। अब आनंद, आप बताओ, आपका भी नाम आनंद है, मेरा भी नाम आनंद है, तो बैंक क्या हमारे नाम के थ्रू हमको आइडेंटिफाई कर रही है? या आपका नो सर। ATM में जो चिप लगा हुआ है और उसमें जो नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आपका पता चलता है ये बंदे का अकाउंट है। उसको वेरीफाई करने के लिए आपको राइट पिन देना पड़ता है, ये बताइए। यस सर। अब ये बताइए, अगर
आप वो पिन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड या किसी के साथ, तो वो बैंक का फॉल्ट है या आपका फॉल्ट है? यूजर्स का। यूजर का फॉल्ट है। बैंक तो आपको सिक्योर करने के लिए आपको बोलती ही है कि आपको अपना डेटा या अपना पिन वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना। बैंक तो कर रही है ना, इतना तो कर रही है वो। लेकिन आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो उसमें फॉल्ट किसका है? कस्टमर का। कस्टमर का फॉल्ट है। अब चलो बैंक को मार दो गोली, साइड करो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अगर यूजर नेम और पासवर्ड का कोई सीन नहीं होता, ठीक है, खाली यूजर नेम आप डालते और आप किसी भी पर्सन के अकाउंट में एक्सेस कर जाते, तो क्या वो सिक्योर है? इंस्टाग्राम पे आप ट्रस्ट करते? ये बताओ। नो सर, नहीं करते। क्यों नहीं करते ट्रस्ट? शहनवाज आपने बोल दिया नहीं करते, क्यों नहीं करते, रीजन बताओ। सर क्योंकि उसमें पासवर्ड नहीं है ना सर, क्योंकि यूजर नेम तो कोई भी डाल सकता है सर। पासवर्ड मेन रीजन नहीं ना है, आपका डेटा को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा रहा है, मेन रीजन ये है। आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी करोगे, कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है। ये बताइए, देख सकता है कि नहीं? जी सर। इजीली देख यस सर, सकता है ना। बट क्या रियलिटी में इंस्टाग्राम आपको ऐसा कोई फीचर प्रोवाइड करती है? वो तो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रख रही है कि नहीं, वो सिक्योर है कि नहीं? यस सर, रखती है। आप जब भी किसी यूजर का अकाउंट हैक होता है, तो किसके गलती की वजह से होता है? यूजर का वीक पासवर्ड रखने की वजह से, या किसी लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड शेयर करने की वजह से? वो तो यूजर का फॉल्ट है ना, वो तो इंस्टाग्राम का फॉल्ट नहीं है। बताओ, यस सर। जी सर। वो यूजर का फॉल्ट है कि इंस्टाग्राम कंपनी का फॉल्ट है? हाँ सलमान बताओ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? वो किसका फॉल्ट है, ये बताइए। यूजर्स का सर। ठीक है, तो वो यूजर का फॉल्ट है, ना कि हमारा ये कंपनी का फॉल्ट है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है? यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोगों को ये बताता है कि जो पर्सन का, यानी कि अगर शहनवाज का कोई डेटा है, शहनवाज के बैंक अकाउंट में जो पैसा है, वो कौन सिर्फ एक्सेस कर सकता है? ये बताइए। धन्यवाद सर। शहनवाज ही एक्सेस कर सकता है, और जिसका थर्ड सर पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता है। कर सकते हो? ये बताओ। नहीं सर, कभी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो ना। तो ये बताइए कि हमारा नहीं सर। कॉन्फिडेंशियलिटी ये फीचर प्रोवाइड करता है कि नहीं? आज के टाइम में कोई भी कंपनी जो ट्रस्टवर्दी कंपनी है, छोटा से छोटा भी कंपनी ये आपको दे रही है ना फीचर्स, कि आपका डेटा को क्या रखा जाएगा? सिक्योर सर। सिक्योर रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बताइए, दे रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है, जी तो सर पहला जो हमारा C4 समझ में आया? यस सर, आ गया। जी सर। किसी को कोई डाउट है C4 कॉन्फिडेंशियलिटी में? नहीं सर। ओके, अब हम दूसरे मॉडल पे चलते हैं, जो है I4 इंटीग्रिटी। अब ये क्या बताता है? दिस इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन एंड दैट नो अनऑथराइज्ड चेंज हैज बीन मेड टू द डेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑथराइज्ड यूजर। यानी कि इंटीग्रिटी हम लोगों को ये बता रहा है कि हमारे डेटा में मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं होना चाहिए। यानी हम, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ राइट, यहाँ से अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर रहा हूँ, तो आपको भी क्या रिसीव होना चाहिए? हाई मैसेज रिसीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि नहीं, ये बताओ। जी सर। फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? आईफोन 15 प्रो मैक्स। प्रो मैक्स। पैसे वाले आदमी हो ना। चलो, आईफोन ऑर्डर किया। अब फ्लिपकार्ट वाले ने जो पैक किया, वो क्या किया? पैक किया आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, अब हमारे ये नियरेस्ट हब पे आ गया, नियरेस्ट हब आ गया। अब वहां से आपका डिलीवरी बॉय क्या किया? डिलीवरी बॉय पिक किया और हमारे प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। प्रोडक्ट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसमें डाल दिया कीपैड फोन। क्या डाल दिया उसने? कीपैड फोन। और क्या कर दिया? यूजर को डिलीवर्ड कर दिया।
अब ये डिलीवर कर बताओ, अब ये किसका फॉल्ट है? इसमें कंपनी का फॉल्ट है या यूजर का फॉल्ट है? डिलीवरी बॉय से उसने किया। डिलीवरी और कोई बताओ, क्या फॉल्ट है? सर सर इंटीग्रिटी तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं रखा। इसमें तो कंपनी का फॉल्ट हुआ ना, डिलीवरी बॉय किसका बंदा है? ये सर ये बताओ। कंपनी का है। तो वो फॉल्ट किसका है? कंपनी का फॉल्ट है ना। अब आप किसको हायर कर रहे हो, जी क्या कर रहे हो, आपने जो प्रोडक्ट यहाँ से पैक किया है वो यूजर तक रिसीव हुआ कि नहीं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंपनी की। कंपनी की सर। तो यहाँ पे तो कंपनी का फॉल्ट है, क्योंकि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ से उसके कंपनी से निकला आईफोन, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट कोई किसी ने कर दिया क्या, चेंज कर चेंज दिया। कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, आज के टाइम में अगर आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट में आपको दिखा होगा कि अब क्या बोलते हैं, ओपन बॉक्स डिलीवरी का फीचर्स आया है। देखे हो कि नहीं, ये बताओ। जी सर। यस सर, कि आया जी है। सर आपको देखा क्या है। करना है, आपको जब डिलीवरी बॉय आएगा तो डिलीवरी बॉय के सामने आपको अपना पैक, जो भी ऑर्डर किए थे उस पैकेज को ऑन करना है, ओपन करना है, और उसमें देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मिसिंग तो नहीं है, दूसरा तो नहीं है दिया गया है, और ना डैमेज कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, ओटीपी शेयर करना है। एकदम देना है। क्लियर वर्ड में लिख देता है, वो लिखा रहता है कि नहीं? ओपन बॉक्स डिलीवरी किसी ने किया है कि नहीं, ये यस सर। बताइए। जी सर हमने किए तो हैं सर। अब ये बताओ कि जब वहां पे कंपनी मेंशन किया है, आपने क्या किया, डिलीवरी बॉय से प्रोडक्ट तो ले लिया, आप चेक करने के पहले ओटीपी दे दिए, तो अब किसका फॉल्ट हो गया? वो कस्टमर का सर। कस्टमर का फॉल्ट है अब तो, क्योंकि कंपनी तो आपको आपको पहले बोल दी कि आपको पहले प्रोडक्ट चेक करना है, अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपको पिन देना है, नहीं तो नहीं देना है। कंपनी तो क्लियर बोल दी है ना, ये यस बताइए। यस सर। बट यहाँ जी यूजर सर। फॉल्ट है। लेकिन अब इंटीग्रिटी का इतना समझाने का मतलब ये था कि इंटीग्रिटी ये बताता है ना कि हमारे डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपको आज, अभी जो आपको थोड़ी देर पहले क्लास का लिंक मिला होगा, मिला था कि नहीं, ये बताइए। मिला था। जी अब सर। मैं यहाँ से, आप व्हाट्सएप सभी यूजर यूज कर रहे हैं, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे आपको क्लास का लिंक भेजा और आपको मैसेज रिसीव होता कि आज क्लास नहीं है, तो वो किसका फॉल्ट था? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये बताइए। जी सर। तो जी इंटीग्रिटी यही बताता है हम लोगों की हमारे डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यूजर ने जो यहाँ से सेंड किया है, रिसीवर के पास यानी कि क्लाइंट ने जो सेंड किया है, सर्वर को भी वो क्या रिसीव होना चाहिए, वही डेटा रिसीव होना चाहिए, उसमें एक वर्ड भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये कौन बताता है हम लोगों को? इंटीग्रिटी। कंपनी सर। इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का अगर आप दूसरा पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग द अनऑथोराइज्ड और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑथोराइज्ड यूजर। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोग ये बताइए। हाँ बोलो। हम्म, ठीक है। देखो दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑथोराइज यूजर के पास भी परमिशन उतना ही रहता है कि आप उतने ही काम कर सकते हो, उतने ही डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो जितना आपके पास क्या दिया गया है, आपको परमिशन क्या दिया गया है। अब ये बताओ, जब आप परमिशन। इंस्टाग्राम पे लॉग इन करते हो तो आप कुछ डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि नहीं? जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो ना, पोस्ट डिलीट कर सकते हो, बायो अपडेट कर जी सकते सर। हो। क्या आप इंस्टाग्राम का क्या थीम चेंज कर सकते हो, ये बताओ। नहीं। नो सर, नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम का लोगो चेंज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो नहीं सर। ऑथोराइज यूजर हो ना, सर ये परमिशन बताइए। नहीं है। जी सर। परमिशन नहीं है, यानी कि आपके पास क्या दिया गया है, एक लिमिटेड परमिशन दिया गया है। आपके पास जितना परमिशन होगा उतना ही चेंज कर सकते हो। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो उसमें जैसे कि मान के चलो आपको दिया गया है फादर का नेम देने के लिए, आप क्या फादर का नेम को डिलीट मार सकते हो? नो सर, नहीं मार सकते। जी नहीं ना सर। मार सकते, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, परमिशन। परमिशन नहीं है।
वहां पे पर्सन उस फॉर्म में मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है? जो उसका एडमिन है सिर्फ, उसके अलावा कोई कर सकता है मॉडिफिकेशन? नो सर, नहीं कर सकता कोई और। नहीं नहीं कर सकता। तो इंटीग्रिटी आपको क्या बता रही है, ये समझ में आया? यस सर। जी क्या बता रही है इंटीग्रिटी, बताइए मुझे। अब आप लोग समझ में आया तो सर बताइए। किसी भी डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता कोई ऑथराइज। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज नहीं हो सकता है डेटा में, यस ठीक है? यस सर। जी ओके। और चाहे वो ऑथराइज यूजर है तो भी वो सिर्फ लिमिटेड परमिशन ही होता है उसमें, वो किसी और के डेटा को मॉडिफिकेशन क्या नहीं कर सकता नहीं है, कर। नहीं कर सकता है। क्लियर है दूसरा पॉइंट भी? यस सर। जी सर। यस सर। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? नहीं सर, अभी अभी आया है सर। हेलो, तब तो फिर आपसे कोई बात नहीं। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? अवेबिलिटी। क्या है तीसरा पॉइंट हमारा? अवेबिलिटी। अब ये देखिए, दिस इंश्योर दैट सिस्टम दैट स्टोर एंड प्रोसेस डेटा आर एक्सेसिबल टू ऑथराइज यूजर व्हेन नीडेड। अब ये बताओ, आज से 20 साल पीछे चले जाओ। आगे पीछे? यस पीछे सर। पीछे पीछे आगे। यस जी सर। सर। अब आगे है तो आपके अकाउंट में मान के चलो 20,000 रुपये है। कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये है। और आपको रात को 12 बजे नीड पड़ गया उस पैसे का, तो क्या आप पैसा निकाल सकते हो अकाउंट से? यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? नहीं मतलब उस समय तो सिस्टम फोन से सब नहीं था, नहीं था, तो कैसे मतलब निकाल? उस समय अवेलेबिलिटी। यस सर, नहीं निकाल सकता था क्योंकि टाइम फीचर्स नहीं था ऐसे कोई। क्योंकि वो आपके अकाउंट में पैसा रहने के बावजूद आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो आपको एबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। कर रहे थे? नो तो सर। एबिलिटी का मतलब यही है कि वो पर्सन का जो डेटा है, वो पर्सन उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता है जब उसको उस डेटा का क्या पड़े, नीड। जरूरत जरूरत पड़े। पड़े। ठीक है? अगर आपको डेटा का जरूरत 12 बजे रात को पड़ रहा है, तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हो? प्रेम, माइक ऑफ करो आप अपना, एक्सेस। या तो टीवी देख लो या क्लास कर लो। ठीक है? यानी कि एबिलिटी क्या बताता है कि अगर आपको 12 बजे अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, तो आप उस, अब ये बताओ, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो निकाल पाओगे आज के टाइम में भी? नो सर। नहीं सर। यानी कि आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना आपका। ये बताओ। जी सर, होना चाहिए डेटा। अब मान के चलो आपका आज कल एग्जाम है, तो आपको एडमिट कार्ड का नीड कब पड़ेगा? कल ही ना? कि 4 दिन बाद आएगा आपके पास एडमिट कार्ड, तो क्या आप एग्जाम दे पाओगे? नो सर। नहीं नहीं ना? सर। तो एबिलिटी ये बताती है कि जब हमें जिस डेटा का जरूरत पड़े, हमें वो एबिलिटी कंपनी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं 24/7। सर। ठीक है? समझ में आया कि एबिलिटी क्या होता है? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। सभी से मैं पूछ रहा हूँ, अब एक एक स्टूडेंट का मैं नाम लेके नहीं पूछ पाऊंगा। ये बताओ, सभी को क्लियर है ना? जी सर। यस सर। यस सर परफेक्ट क्लियर सर। ओके। अब ये बताओ, अब इसमें से अगर मैं सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी को हटा देता हूं, तो क्या हमारा, अगर इंटीग्रिटी और एबिलिटी रहेगा, तो क्या हमारा अकाउंट या डेटा सिक्योर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा नहीं सर। नो क्यों सर। नहीं होगा? सर। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी हट जाएगी ना, तो फिर नहीं होगा सर। मेरा डेटा क्योंकि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल। कोई भी थर्ड पर्सन एक्सेस कर पाएगा। यस कर सर। पाएगा कि नहीं? अब यस चलो, जी हाँ सर। सर। कॉन्फिडेंस ले आते हैं। ठीक है? इंटीग्रिटी को हटा देते हैं और एबिलिटी को रहने देते हैं, तो क्या हमारा अकाउंट सिक्योर है? कंपनी ट्रस्टवर्दी है? ये बताओ। नो सर। नहीं नो सर। फिर भी नहीं। क्योंकि कोई भी डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकता है ना। अब 50,000 रुपए आप अकाउंट में रखो, यानी कि कोई भी मॉडिफिकेशन करके उसको 2,000 बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, चलो। अब कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, एबिलिटी भी है, सॉरी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है हमारे पास, इंटीग्रिटी भी है, लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो आप उस कंपनी पे ट्रस्ट करोगे आज के टाइम के लिए? ये बताओ। नो सर। नहीं सर। आज के टाइम पे हमें सभी कंपनी एबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं? ये बताओ, कोई भी बैंक ऐसा है जो कि आपको बोल रहा है कि आपका बैंक के टाइमिंग में ही सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा? कोई ऐसा बैंक है?
नो सर नहीं नहीं है। सर ऐसा कोई नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा नेटफ्लिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हो? नो सर नहीं नहीं है। सर आपके पैन सर सभी प्रोवाइड करते हैं एबिलिटी सर। जब आपको नीड पड़ेगा, आपके पास अगर डेटा है तो आप एक्सेस कर सकते हो उसको। अब जी दूसरे का सर। डेटा तो वो एक्सेस करने नहीं दे देगा, लेकिन आपके पास आपका एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आप निकालो। बैंक को क्या मतलब है? कोई मतलब है आपसे? फिर आपका डेटा आप नहीं निकाल सर। रहे हो तो आप उसको कोई प्रॉब्लम होगा? ये बताओ। नो नहीं सर। होगा सर। तो ये तीनों चीज अगर इसमें से एक भी पार्ट मिस होगा तो कंपनी ट्रस्ट वर्दी है आपके अकॉर्डिंग? नो सर। नो। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नहीं यस सर। सिक्योरिटी जी का? सर। तो इन तीनों को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, CIA मॉडल के थ्रू ही हमारा जो पूरा साइबर सिक्योरिटी है वो चलता है। क्या होता है हमारा पूरा साइबर सिक्योरिटी? चलता है सर। चलता है। चलता है। फिर एक इसके और इसमें 2 अपडेट्स आ गए हैं जो कि है एक ऑथेंटिकेशन। क्या है? ऑथेंटिकेशन। 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 अब आपको पता है ना ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका पिन हो सकता है, आपका फिंगरप्रिंट का जो आपका फिंगर स्कैन हो सकता है, रेटिना स्कैन हो सकता है, जिससे कि पता चले कि वो पर्सन क्या है, ऑथोराइज यूजर है। अब आप यस अपने सर। फोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो तो क्या दूसरा कोई पर्सन आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है तो क्या वो निकल जाता है, फोन अनलॉक हो जाता है? नहीं सर। फेस लॉक लगाते हो तो क्या आप अपने भाई का फेस स्कैन करते हो तो क्या आपका फेस फोन अनलॉक हो जाता है? नो सर। सर टू स्टेप वेरिफिकेशन। नहीं सर। ठीक है। अब ये बताइए कि क्या ऐसा होता है? हाँ निकेत बताओ। हाँ राज बताओ, क्या गुलशन क्या क्वेश्चन है? सर कभी कभी ऐसा होता है सर कि अगर कोई सेम फेस का हो ना बंदा तो खुल जाता है स्क्रीन। फोन का मैं बात, वो देखो फोन का अलग है। फोन आज के टाइम में बहुत कम होता होगा, रेयर होता होगा, ठीक है। लेकिन फिंगरप्रिंट वाला ले लो, रेटिना स्कैन ले लो, ठीक है, पिन ले लो, पासवर्ड ले लो, ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता ये है सर। बताओ, नहीं ना होता है। नहीं होता है अब सर। ये बताओ, आपको पता है ना कि हमारे आधार के थ्रू पैसा निकलता है फिंगरप्रिंट इस करके? जी सर। निकल रहा है अब सर। ये बताओ, निकल रहा है, CSP वगैरह में निकलते हैं आप लोग जाके। अब ये बताओ कि क्या ऐसा होता है कि आपके जगह पे आपका भाई जाके फिंगरप्रिंट दे देगा और आपका पैसा निकल जाएगा? सर तो वो वेरीफाई अच्छा। कैसे कर रहा है? आप एक आपके फिंगरप्रिंट का वहाँ डेटाबेस में आपका फिंगरप्रिंट का थंब प्रिंट है ना? यस यस सर। तो ऑथेंटिकेशन ये वेरीफाई कर रहा है कि आप एक ऑथोराइज यूजर हो कि नहीं उस अकाउंट के थ्रू, ठीक है। मैच करता है, अगर आपका जी मैच वेरीफाई हो जाता है यानी कि आप एक क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। अगर मैच फेल हो जाता है यानी कि आपका जो पैसा है वो निकलेगा फिर? ये बताओ। नहीं निकलेगा नहीं सर। कभी नो सर। फिर आता है एक पॉइंट, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है नन रेपिटेशन, यानी कि कोई भी पर्सन अब अपने काम को डिनाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने आनंद आपको 10,000 रुपया पे किया है तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने वो डेटा को पे मतलब आपको पाँच पेमेंट दस रिसीव हजार नहीं रुपया किया। किया, मैंने रिसीव नहीं किया। नन रेपिटेशन ये इंश्योर करता है कि जो आप मैंने यहाँ से डेटा डिलीवर किया है वो आपके पास डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है। ये कौन हमारा ये वेरीफाई करता है? अब बाद में नॉन आप खुद ही रिपोर्टिएशन। बताओ, बाद में अगर आप पलट गए, मैंने आपको क्या दिया, पैसा दिया, और आप बाद में क्या हो गए, बोला कि रिसीव नहीं हुआ है ऐसा कुछ। नहीं हुआ है, तो अब हम लोग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि नहीं? आपका भी हिस्ट्री अपना पासबुक अपडेट कराओगे तो वहां पे आप पलट भी जाओगे तो हमारे पास तो रहेगा ना? ये बताइए, प्रूफ यस सर। प्रूफ रहेगा कि नहीं कि आपने आपके पास पैसा रिसीव हुआ है? तो ये किसके थ्रू हो रहा है? नन रेपिटेशन के थ्रू, कि कोई भी यूजर ये डिनाई नहीं कर सकता है कि हमारे पास वो डेटा क्या हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। अगर नहीं। रिसीव अगर नहीं हुआ होगा तो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और रिसीव हुआ है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई वेरीफाई कर सकते कर सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट। हाँ पंकज बताओ। पंकज कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं। ओके, समझ में आया इतना पॉइंट? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आप लोगों को Yes, एक बात yes. बता दे रहा हूँ,
अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है? ओके सर। सभी स्टूडेंट का क्लियर है ना? जी डाउट सर। किसी को नहीं ना है? ओके। जी सर। हम लोग इसको एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है? CIA मॉडल को। अब यहाँ पे बात करते हैं फेजेस ऑफ किसके बारे में? हैकिंग। हैकिंग के बारे में। अब ये बात बताओ कि आप लोग क्या करते हो, कोई काम करते हो, आप लोग स्टार्टिंग में एक काम का वे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कोई काम होता है ना, ये बताओ। यस अब सर। ऐसा होता है Yes, कि sir. आप डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे दोगे तो आपका एग्जाम सक्सेसफुल पास कर पाओगे? नो। नहीं No, sir. तो नहीं कर पाओगे जी, क्योंकि ना। क्योंकि गुलशन बताओ। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है सर। क्या होता है बताओ जरा। अब देखो, 100 में से 99 आप कोई कोई दिव्य शक्ति लेके पैदा होता है तो उसका बात अलग है, ठीक है? 99.9% स्टूडेंट फेल कर जाएगा अगर उसको डायरेक्ट 10th में भेज दिया जाएगा तो। ये बताओ, फेल नहीं करेगा? करेगा सर। बट रेयर केस में सर स्कॉलरशिप बैठा के क्या कर लेता है ना किसी और के बदले। वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉक्सी वगैरह कर लेगा वो अलग बात है, आपके बदले कोई और बैठ गया, वो पढ़ा है ना जी, वो तो पढ़ा होगा। ये बताओ, आपके बदले में जो बैठा होगा वो तो स्टेप बाय स्टेप गया होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गया होगा कि डायरेक्ट वो 10th में दे रहा होगा? नहीं सर। जी सर। जो भी देगा बेसिक्स आप ये मालूम बताओ होना ना, चाहिए। बेसिक्स मालूम होना चाहिए। अगर आप जंप करोगे, अगर आपका क्या चांस होगा, अगर आप डायरेक्ट 5 से 10th में दोगे तो आपका 95% चांस होगा कि आप फेल कर जाओगे? ये बताओ, करेक्ट। होगा कि नहीं? अगर नहीं होगा तो वो भी बताओ, अगर होगा तो वो भी बताओ मुझे। जो भी मन में आ रहा है क्वेश्चन ये बताओ। होगा सर, बिना उसका नॉलेज के कैसे दे सकते हैं? विदाउट बेसिक कैन नॉट। नहीं दे सकते हैं। उसी तरह ना हैकिंग में भी कुछ फेजेस होते हैं। क्या होते हैं हैकिंग में? Phases. फेजेस होते हैं। अब ये बताओ कि अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप एक रूल को फॉलो अप करते हुए नहीं चलोगे तो आपका वो तो सक्सेसफुल होने का चांस 99% फेल होने का चांस रहेगा कि नहीं? ये बताइए। यस। 99% आपका चांस जो होगा वो फेल हो जाइएगा आप। हो जाइएगा कि नहीं? यस सर। जी सर। क्या चांस रहेगा कि आपका 99% आप फेल कर जाओगे? होगा कि नहीं? जी सर होगा। उसी तरह हैकिंग में टोटल ना 5 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं हैकिंग में टोटल? 5 5 5 फेज। 5। स्क्रीन पे बताइए कौन कौन सा फेज आपको दिख रहा है? कोना Synchronization, फेज scanning, gaining access, maintaining माइक ऑफ access, कीजिए। covering tracks. कवरिंग ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? 5 है, 5। ठीक है? अगर अगर किसी भी अटैकर को या हैकर को अपना अटैक क्या करना है, सक्सेसफुल करना है, किसने बोला? ये हमने भी किया है। ठीक है, चलो। ब्लैक शार्क, आप मुझे बताइए कि मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब क्या होता है? Prestige, prestige. ठीक है ब्लैक शार्क, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। सलमान बताओ, गैनिंग एक्सेस का मतलब क्या होता है? गैनिंग एक्सेस का मतलब नेटवर्क आईपी स्कैन करके उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढना पड़ता है, जैसे ओपन पोर्ट्स होते हैं, एफटीपी, टेलनेट, ये गैनिंग उसमें एक्सेस में फिर हम लोग करते हैं, मेटास्पर। वो गैनिंग एक्सेस में करते हैं। यस, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट। अच्छा, तो फिर स्कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग? स्कैनिंग में ये आईपी एड्रेस का ये चेक करते हैं कि कौन सा ओपन पोर्ट्स अवेलेबल है अटैक करने के लिए। कौन सा पोर्ट ओपन है या क्लोज है, ठीक है?
तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, भी हैकिंग के टोटल कितने फेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं? 5 5 resources. सर मैंने राइट बताया कि रॉन्ग? गेनिंग एक्सेस का आपका रॉन्ग था, ठीक है। ओके अब यहाँ पे ना टोटल फेजेस है हमारा 5। अगर कोई भी अटैकर को अपना अटैक को सक्सेसफुल बनाना है, क्या बनाना है? सक्सेसफुल सर। सक्सेसफुल। तो इन 5 फेजेस से होके उनको हर बार गुजरना पड़ेगा, ठीक है। हर एक न्यू अटैक के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका टारगेट चेंज हो रहा है तो आपको आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये बताइए ना कि आपका जो घर बना हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपके घर में 5 खिड़की हो, 5 दरवाजे हो सकता है कि नहीं? यस सर। जी सर। अब ये बताइए क्या मेरे घर में हो सकता है कि 5 ही खिड़की हो, उसमें से 2 बंद हो सकता है कि नहीं? नो सर। हो सकता है कि नहीं कि मेरे घर में 2 ही खिड़की हो? यस सर, हो यस सकता सर, हो सकता है। हर एक सिस्टम क्या सेम रहता है? नो नहीं सर, सर। तो हर न्यू अटैक के लिए आपका अगर जैसे टारगेट चेंज हो रहा है तो आपका जो स्टार्टिंग होगा फेजेस तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप एक भी फेज को मिस करोगे तो आपका अटैक कभी सक्सेसफुल होगा जीवन में? नहीं होगा सर। क्योंकि हमें तो एक वे में जाना होगा ना। अब डायरेक्ट आप 10th दोगे तो क्या होगे? आप डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा फेल होगे। तो उसी तरह अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि सिस्टम हैक कर लें तो वो तो फेल ही होगा ना। यस ये सर। बताइए। तो हम जी लोग सर। यहाँ पे जी सर। हमारा हैकिंग का जो पहला फेज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है वो होता है रिकॉनेसेंस। क्या होता है? रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी, फुटप्रिंटिंग भी और रिकॉन भी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या? फुटप्रिंटिंग, रिकॉन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और रिकॉनेसेंस, ठीक है। तो आप जी। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है या रिकॉन क्या होता है, तो ये कंफ्यूज मत होना है, नहीं होना है आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, चारों का मतलब सेम है, सेम ही ठीक है। यानी कि आप इसका नाम जो है फुटप्रिंटिंग बोल लो, रिकॉन बोल लो, रिकॉनेसेंस बोल लो या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब एक नाम से आपको डायरेक्ट क्लियर पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। यस सर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। यस सर, अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे? टारगेट के बारे में। टारगेट होगा उसके बारे में। आपका जो भी टारगेट होगा उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। अब ये बताओ कि आपका जो भी, मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 22 स्टूडेंट या 23 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो पासवर्ड है, किसी चीज का पासवर्ड है, वो उनसे ही रिलेटेड होगा। या तो उनका फोन नंबर होगा, या उनका कोई फेवरेट खाना होगा, या डेट ऑफ बर्थ होगा, या फोन नंबर में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिए होंगे, यही होगा। है कि नहीं ये बताओ? जी। जी सर यही। है, ठीक है। अब जी ये सर। हम लोगों को यहाँ पे मेन टॉपिक है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। अब आपके टारगेट, अब आपका जो भी टारगेट है उसके बारे में आपके पास जितना इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा आपका चांस होगा किस चीज का, अटैक सक्सेसफुल होने सक्सेस का, होने का। ठीक है। यानी कि आप एक तरह से बोल लो हिंदी में कि आपको अपने टारगेट का जन्म कुंडली निकालना है, क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ, ठीक है। जी सर। यस सर, अभी हम लोगों ने जो सिलेबस देखा था उसमें आपको दिखा था ना, हमारा था फुटप्रिंटिंग एक टॉपिक मॉड्यूल 3 में था। यस सर। जी। जी फिर मॉड्यूल 4 सर। में यस हमारा सर, स्कैनिंग था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक मॉड्यूल पे यानी कि हर एक फेजेस पे हमारा एक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इस फेज में करते क्या है सिर्फ, ठीक है। जब इसका मॉड्यूल आएगा तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकल, थ्योरी, जो जो चीज होगा उसको क्या करेंगे, कवर अप। करेक्ट। हम्म, हाँ बता- हम्म, बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। हेलो, हेलो, यस सर। जी सर आ रही है।
हाँ, वॉइस आ रहा है मेरा? जी सर। एक सेकंड रुक जाओ, ब्लूटूथ कनेक्ट करने दो जरा। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि हम लोगों का हैकिंग का पहला फेज है इंफॉर्मेशन गैदर करना। किसके बारे में? आपके टारगेट से रिलेटेड आपको जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उतना हम लोगों को क्या करना है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट गैदरिंग करना है। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा फेज होता है वो है स्कैनिंग। क्या है हमारा दूसरा फेज? स्कैनिंग स्कैनिंग। स्कैनिंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अब ये बताओ आज के टाइम पे मार्केट में कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत सारे हैं सर। बहुत सारे का तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है एक लिनक्स है, एक विंडोज है, एक मैक ओएस है। मैकओएस। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी के अंडर में आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है कि नहीं? जी सर। अगर आप रेड हैट वगैरह का बात कर रहे हैं तो वो लिनक्स के अंदर ही आ जाएगा। है? हाँ, उबंटू भी आपके लिनक्स के अंदर में ही आ जाएगा अनिकेत। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है 3 तरह का। अब ये बताओ कि क्या लिनक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज पे इंस्टॉल होगा? नहीं। नहीं होगा। अब एंड्रॉयड का क्या आपके इसमें विंडोज में इंस्टॉल होगा? नहीं होगा। तो अब हम लोग स्कैनिंग में ना अपने टारगेट के बारे में ये पता करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट्स ओपन है। अब पोर्ट्स क्या होता है अभी इतना समझिए कि हमारे जैसे आप घर में आते जाते हो किसके थ्रू? दरवाजे के थ्रू आते हो ना? ये बताओ। तो जी। पोर्ट्स हम लोग बोलते हैं, आप समझ लो कि सिस्टम का वो क्या है? दरवाजा है जिसके थ्रू हमारा डेटा आता है और जाता है। ठीक है, हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट्स ओपन है, उस पोर्ट पे कौन सा सर्विस रन हो रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। इसका मतलब आप लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आपको दिखता होगा ना कि आपको 32 बिट का डाउनलोड करना है या 64 बिट, दिखता है कि नहीं? ये बताइए। जी सर। तो हम लोग ये सब जी पता सर। करते हैं किसमें? स्कैनिंग में। ऑपरेटिंग सिस्टम में। स्कैनिंग में पता करते हैं ये सब, स्कैनिंग के फेज में। ठीक है, अब स्कैनिंग में मुझे पता चल गया कि एफटीपी का कोई क्या हो रहा है? सर्विस रन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ही सर्च करते हैं कि हमारा कोई वो सर्विस क्या वर्नेबल नहीं ना है? क्या है? वर्नेबल तो नहीं है, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है। और जैसे ही हमें कमी मिलता है हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके हम लोग सिस्टम में क्या कर लेते हैं? गैनिंग एक्सेस कर लेते हैं, सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। ये फेज हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बोल सकते हो कि ये एक पार्ट आप बोल सकते हो कि ये इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम लोग एक्टिव स्कैन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक्टिव स्कैन। अब स्कैन। एक्टिव स्कैन बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें एक्टिव स्कैन एक्टिव करते हैं। स्कैन। और जब हम लोग को कोई भी वनएबिलिटी मिलती है उसको एक्सप्लॉइट करके हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम में एक्सेस एक्सेस करते हैं। एक्सेस लेते हैं। कर लेते हैं। अब याद रखना, अब हम लोग कोई कमी के थ्रू अगर घुसे हैं तो आपको पता है ना कि हमारा सिस्टम हमेशा अपडेट होते रहता है, होता है ना? अगर फॉर एग्जांपल जी वो सर। अपडेट को पैच कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, तो हमारे पास कोई रास्ता बचेगा? आप देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, हम लोग कोई भी सिस्टम को अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम रहता है हमारे पास। ठीक है, क्या रहता है हमारे जी। पास? एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वो कॉम्प्रोमाइज होता है। टाइम तो रहता है। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद? हम लोग करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। क्या करते हैं हम लोग? मेंटेनिंग एक्सेस। एक्सेस एक्सेस, यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्सेस किया था सिस्टम पर उसको मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? उसको मेंटेन मेंटेन करते हैं, यानी कि उस सिस्टम पे कोई एक बैकडोर या वायरस लगा देते हैं ताकि हम लोग उसके पीछे के दरवाजे से क्या करें? सिस्टम पर आ सके और जा एक्सेस सके। कर जा सके सर। तब ठीक है, मत से। अगर वो वनरेबिलिटी फिक्स भी हो जाएगा तो हमारा ये तो पीछे का दरवाजा रहेगा कि नहीं? ये बताइए। जी सर जी सर। रहेगा। तो ये होता है हमारा क्या? मेंटेनिंग
एक्सेस। एक्सेस जब हमारा सारा मेंटेनिंग एक्सेस हो गया, हमारा सारा काम हो गया, जो भी डेटा लेना था लेके चले गए हम लोग, उसके बाद हम लोग करते हैं सबसे लास्ट फेज होता है हमारा कवरिंग ट्रैक्स। क्या होता है हमारा? कवरिंग कवरिंग ट्रैक्स ट्रैक्स। आपको ये पता होगा कि आप अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री क्रिएट होता है, ये बताइए। यस सर। जी सर होता है। तरह आपके सिस्टम में ना यहाँ पे एक क्रिएट होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इवेंट व्यूअर करके यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आइएगा तो आपको मैं कल तो मैं डिलीट किया था, ठीक है, स्टूडेंट को दिखाने के लिए। उसके बाद जो भी डेटा क्रिएट हुआ होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे आता हूँ। देखो सिस्टम का 162 ही फाइल मेरा जनरेट हुआ है क्योंकि मैंने कल ही क्लियर किया था। अब यहाँ पे देखो मैंने जो जो काम किया होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉग फाइल में आके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, अब यहाँ पे देखो क्लियर करने का ऑप्शन है, मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे देखो सोर्स क्या दिखा रहा है, अभी मैंने क्या किया, क्लियर किया, डेटा क्लियर किया ना। जी और जी यहाँ पे सर। देखो टाइम और डेट बता रहा है। अभी देखो 19:32:59 देखो 19:33 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। जी जी सर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सोर्स क्या है हमारा, इवेंट लॉग। हम लोगों ने क्या ओपन किया हुआ है, इवेंट व्यूअर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, द सिस्टम लॉग फाइल वाज क्लियर्ड, यानी कि हम लोगों ने अभी क्या किया है, सिस्टम के लॉग फाइल को क्लियर किया है। क्लियर किया है। हर एक डेटा यहाँ पे हमारा आ रहा है, सेव हो रहा है, दिख रहा है, जी सर। सेव हो रहा है। जी अब सर, ये दिख बताओ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेके चलो कि आप एक नदी के किनारे रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? एक नदी के नदी के किनारे। किनारे। नदी के किनारे। अब थोड़ा जो नदी के किनारे रहोगे तो बालू होगा, नदी के किनारे बालू होगा कि नहीं? आप जी यस सर सर। बालू ही। आओगे जाओगे तो आपका जो फुटप्रिंट होगा वो उस बालू पे उसका निशान बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। जी सर। बनेगा। और आप क्या कर दिए, एकदम से ना अचानक से आप पूरा अपना लॉग मिटा दिए, यानी फुटप्रिंट क्या कर दिया आपने, मिटा दिया। रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि कोई भी पर्सन वहां पे जाएगा तो वो देखेगा कि इस बंदे का एक भी फुटप्रिंट नहीं है, यानी उसको शक होगा कि नहीं इसने जानबूझ के मिटाया है यानी, ये बताओ। क्योंकि अगर आप नदी के किनारे रह रहे हो तो क्या आपको खाना घर पे ही आ रहा है, कोई तो आता होगा देने, उसका तो फुटप्रिंट होगा ना, ये बताओ। जी सर। यस। यानी कि कुछ गड़बड़ है, दाल पूरा काला है यहाँ पे, है कि नहीं? जी सर। जी सर। आप देखो मैंने यहाँ पे लॉग क्लियर किया तो इवेंट व्यूअर के अंदर यहाँ पे हमारा सेव हो गया था, हो गया था कि नहीं, ये बताओ, हुआ था यस भी। सर। जी सर। अब यहाँ पे अगर जी सर। कोई भी चलो। आएगा और बोलेगा कि अब आप अपने सिस्टम में, ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ नहीं किया है आज तक, अब किसी ऑफिस में काम हो रहा है तो सिस्टम में लॉग तो जनरेट होगा, होगा ना। अब जी कोई सर। जी अटैक सर। हुआ, कोई अटैक वगैरह हुआ, अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पहले लॉग फाइल के लिए चेक किया जाएगा ना, ये बताओ। यस अब जब सर। जी लॉग सर। फाइल चेक किया जी जा रहा सर। है तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक ही लॉग है यहाँ पे जनरेट, वो भी लॉग क्लियर का, तो उसको शक नहीं हो जाएगा कि कुछ तो हुआ है गड़बड़, दाल यहाँ पे पूरा काला है हमारा, होगा कि नहीं? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग को क्लियर नहीं करते हैं, लॉग को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई। मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते हैं, यानी दूसरे डेटा के साथ मर्ज कर देते हैं। या हम लोग सिर्फ उसी लॉग को क्लियर करते हैं जो कि क्या होता है, जिसमें कि हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस वगैरह किए होते हैं, डेटा वगैरह लिए होते हैं, उसी डेटा को, उसी लॉग को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। पूरे कंप्लीट लॉग फाइल को हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, जो भी डिलीट करता है वो एक बेवकूफ ही होगा, ये बताओ, होगा कि नहीं? जी सर। यस। सर मॉडिफाई कैसे करेंगे? बताऊंगा मैं, ठीक है। समझ में आ गया ये सारा कैसे होता है, ये क्या होता है, ये पांचों फेजेस में आप लोग करते क्या हो? किसी को कोई डाउट है? नो सर क्लियर है। कोई डाउट किसी को, कोई भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आता है मोटिव, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक। अब मैंने आपको बताया था ना कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है कि नहीं? होता है सर। बिना जी सर। रीजन का कोई काम करोगे? नहीं नो सर। तो इस टॉपिक का अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, अब ये बताओ कि अगर
अभी जो बात करेंगे हम लोग, अगर उसमें से एक भी पार्ट मिस होगा तो आपका अटैक क्या होगा, सक्सेसफुल परफॉर्म नहीं नहीं होगा। होगा सर। नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे किधर चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैक इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मोटिव दिख रहा है, ये मेथड यस सर। और वर्नेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर आपके पास वो काम करने का, हैकिंग करने का कोई रीजन ही नहीं है, क्या है, कोई रीजन नहीं है, बट आपको नहीं पता है। है कि हैकिंग कैसे होता है, और मान के चलो गूगल, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, गूगल में कोई वर्नेबिलिटी है, तो क्या आप अटैक करने जाओगे रीजन के बिना? नो सर। आपका अटैक क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना जी अटैक। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब चलिए मान के चलते हैं आपका मोटिव है, आपको क्या गूगल से पैसा कमाना है या नाम कमाना है, क्या कमाना है, पैसा। पैसा या नाम, जो भी रीजन हो। अब आपको पता ही नहीं है कि हैकिंग होता कैसे, उसको परफॉर्म कैसे करना है, और गूगल में वर्नेबिलिटी भी है, तो क्या आपका अटैक सक्सेसफुल होगा? नो सर। नहीं होगा ना। अब मान के चलिए आपके पास मेथड भी है, आपके पास मोटिव है कि गूगल को क्या करना है, हैक करके पैसा कमाना है, आपको पता है हैकिंग कैसे होता है, क्या गूगल में वर्नेबिलिटी ही नहीं होगा तो क्या आप हैक कर पाओगे? नो सर, नहीं कर सर। पाएंगे। ऐसा नहीं है कि गूगल में वर्नेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन आपको उस लेवल का नहीं आ रहा है, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं कर पाओगे, तो हो पाएगा ये बताओ? नो सर। तो यानी कि आपका अटैक सक्सेसफुल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये तीनों चीज होना चाहिए, चाहिए ना, जी सर। तो सक्सेसफुल होगा। क्लियर है ये? क्लियर है। जी सर। ये सब ओके। अब यहाँ पे ना आपका मॉड्यूल 1 क्लियर खत्म होता है, क्या होता है आपका मॉड्यूल 1 खत्म होता है। खत्म होता है। फिनिश। अब हम लोग यहाँ पे होता है। मॉड्यूल 2 में एंटर करने वाले हैं, लैब सेटअप पे। किस पे? लैब लेफ्ट से। लैब लेफ्ट सेटअप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको आपके सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या अभी डाउनलोड करके रखना है सिर्फ। ठीक है, ओके लैब सर। सेटअप कैसे होगा वो मैं कल बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आपको आपके सिस्टम का पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम पे आना है, दिस पीसी या माई कंप्यूटर होगा, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे आना है। यहाँ पे आपको आपके सिस्टम का डिटेल मिल जाएगा, आपको देखना है आपका प्रोसेसर क्या है, क्या देखना है यहाँ पे, प्रोसेसर। प्रोसेसर। जो स्टूडेंट का प्रोसेसर i5 है या उससे प्लस है, क्या है, उससे प्लस सर। प्लस है, वो VM वेयर डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे वो डाउनलोड? VMware। VMware। जो स्टूडेंट का प्रोसेसर i3 से कम है या i3 है, वो डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स। क्या करेंगे डाउनलोड? वर्चुअल। ठीक है, रैम कितना भी है, 4 GB हो या 8 GB हो, कोई इशू नहीं है। आपको i3 वाले वर्चुअल बॉक्स करना, क्योंकि VMware लैग मारेगा, फिर प्रॉब्लम होगा, और i5 वाले VMware कर लेना। ठीक है, अब इसको डाउनलोड। सर मैं क्या करूँ सर, मैं तो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड सर चला मेरा रहा हूँ मैकबुक उसको कैसे मैकबुक में के लिए भी VMware और वर्चुअल बॉक्स आता है। जो VMware नहीं करो, कौन सा कर वर्चुअल लूंगा बॉक्स सर, करो। मेरे पास M1 है। हाँ, वर्चुअल बॉक्स करो फिर। ठीक है, सर मेरा अब यहाँ ऑलरेडी पे लिनक्स है। कोई इशू नहीं है, फिर तो है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सर मैं ये पहले बता रहा सर हूँ, ये डाउनलोड कहाँ से करना क्या बोले, है? सर ये डाउनलोड कहाँ से करना है? बता तो रहा हूँ, पहले सुन तो लोगे। अब यहाँ पे जी सर। गूगल पे आना, सिंपल सर्च करना वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे ओरेकल का आपको वेबसाइट मिल जाएगा, फर्स्ट वाले पेज पे चले जाना, नीचे स्क्रॉल करना, बड़ा सा यहाँ पे इमेज दिखेगा, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7, इस पे क्लिक करना। जो भी आपको करना है, जिस भी सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए कर रहे हो, अगर जिसके पास मैक है वो मैक के लिए करना, जो लिनक्स के लिए तो मत कर लेना अगर करने का शौक है, जो लिनक्स यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें, मेरा सिस्टम क्या है, अभी विंडोज में यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे विंडोज के लिए चाहिए, मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, 106 MB का है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
फिर जो दूसरा है हमारा VMware, तो आपको सिंपल सर्च करना है VMware वर्क स्टेशन प्रो। क्या सर्च करना है? VMware वर्क स्टेशन प्रो प्रो सर्च करना, फर्स्ट वाले पेज पे आ जाना, यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये 600 MB का होगा, ठीक है, 594 MB का कर लेना, ठीक है। जब ये दोनों इंस्टॉल कर, इन दोनों में से आप लोगों को एक ही इंस्टॉल करना है, या तो VMware करो या वर्चुअल बॉक्स करो, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका हो जाएगा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको करना है डाउनलोड काली लिनक्स। क्या डाउनलोड करना है आपको? काली लिनक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंस्टॉलर। जब आप डाउनलोड कर अपना सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम का टाइप मिलेगा, 34 बिट है या क्या है, 64 बिट, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करना। यहाँ पे देखो 64 बिट है, 32 बिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंस्टॉलर है, नीचे थोड़ा सा डाउन आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वीकली। एक नेट इंस्टॉलर होगा जो कि 492 MB का होगा, और एक एवरीथिंग होगा जो कि 11 GB का होगा, ठीक है। आप लोगों को इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड का आइकन दिखेगा, सिंपल इस पे क्लिक करोगे, आपका जो काली लिनक्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल ये 3 GB का है। कितने GB का है ये? 3 GB का। 3 GB का। सर जो ये दो, एवरीथिंग 11 GB वो क्या है? उसके अंदर आपको बहुत चीज मिलेगा, तो उसका कोई नीड नहीं है। जो भी टूल्स का नीड पड़ेगा हम लोगों को, जो भी प्रैक्टिकल होगा मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो उसका कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना, नहीं ठीक सर, है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हूँ बट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। क्या इशू हो रहा है इंस्टॉलर में? टॉरेंट से कर लो, टॉरेंट पे क्लिक करके कर लो, उसका पेज मिलेगा, टॉरेंट से कर लो डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डाउनलोड करना है? इन दोनों में से एक डाउनलोड करना है, या VMware या वर्चुअल बॉक्स, और आपको क्या डाउनलोड करना है? काली लिनक्स। ठीक है। अब ये क्या है? ये जो VMware है या वर्चुअल बॉक्स क्या है? ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। अब इनको डेवलप इसलिए किया गया। अब ये बताइए, अगर आपको अपने एक ही सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना है, क्या करवाना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना है। अब ये बताओ, अगर आपको लिनक्स सीखना है तो आपको एक नया सिस्टम लेना पड़ता ना। अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो आपको नया सिस्टम लेना पड़ता, ये सर। लेना पड़ता कि नहीं? जी सर। अब आपको अगर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो कितना आपको लेना पड़ता ऑपरेटिंग नया सिस्टम? 4। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम को कैपेबल बनाते हैं कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ही सिस्टम के अंदर क्या कर सको, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास VMware है, मैं दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करके रखा हुआ हूँ, इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है? जी सर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा काली लिनक्स के इंटरफेस से फैमिलियर करवा दे रहा हूँ, ताकि जब हम लोग कल देखें तो आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये बताइए, जी अगर सर। वर्चुअलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता? मल्टीपल सिस्टम खरीदना पड़ता, पैसा ज्यादा लगता है लैब वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो ये फीचर्स हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? वर्चुअलाइजेशन। कौन प्रोवाइड करता है ये फीचर्स हम लोगों को? वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, कैसे इंस्टॉल करना है, और एंड्रॉयड यूजर जो एंड्रॉयड में काले लिनक्स को इंस्टॉल करना है, वो आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम आप अपने, क्या बोले सर, उसके लिए रूट फोन परमिशन में मिलता है ना? जैसे कि सर एंड्रॉइड फोन में ना सर। हाँ, एंड्रॉयड फोन में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए,
तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम काली लिनक्स को इंस्टॉल करोगे तो आपको काली लिनक्स का इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉग आउट ऑप्शन। क्या मिल जाएगा? जैसे आपको विंडोज में मिलता है ना, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलता है ना, ये देखिए शट डाउन वगैरह करने के लिए पावर बटन। हेलो, उसी तरह लिनक्स के अंदर यहाँ पे आपको लॉग आउट ऑप्शन मिलता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन होगा, फिर रीस्टार्ट का, शट डाउन का, ये सारा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? लॉग आउट पे। यहाँ पे आपको लॉक करने का, स्क्रीन लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मोड्स वगैरह मिल जाएंगे। ये आपका डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पे आप लगा सकते हो, आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। फिर आपको साउंड का देखने को मिलेगा। और ये रहा हमारा नेटवर्क अडेप्टर। क्या है ये हमारा? नेटवर्क अडेप्टर। यानी कि आपको जैसे यहाँ पे मेरा दिख रहा है ना वाईफाई वगैरह, ये वाईफाई। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो वो हम लोगों को एज अ वायर्ड कनेक्शन ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? एज अ वायर। यानी कि वो ट्रीट करता है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक केबल के थ्रू लगा हुआ है, इथरनेट केबल के थ्रू हमारा कनेक्शन बिल्ड है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई मुझे वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना? नहीं। तो ये हमारे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमें कैसे ट्रीट कर रहा है? एज अ वायर्ड कनेक्शन। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये टर्मिनल का दिख रहा है, आप इसका आइकन, इस पे क्लिक करोगे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता ही है ये फायरफॉक्स है, यानी कि ये आपका ब्राउजर है। ये आपका जैसे कि आपका विंडोज में नोटपैड वगैरह होता है, उसी तरह यहाँ पे ये माउस पैड है। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर जिसको बोल लो। ये यहाँ पे हमारा फोल्डर्स वगैरह होगा। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन बार बोल लो या विस्कर मेन्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विस्कर मेन्यू। इसके अंदर आपको काले लिनक्स के 600 प्लस टूल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड टूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से, वेब एप्लीकेशन के से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, पासवर्ड अटैक से रिलेटेड, वायरलेस हैकिंग से रिलेटेड, रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड, स्निफिंग और स्पूफिंग से रिलेटेड, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड, फॉरेंसिक से रिलेटेड और रिपोर्टिंग के कुल टूल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स देखने को मिलेंगे। तो यही हमारा काली लिनक्स। इसमें आपको 600 से प्लस ज्यादा टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। ठीक है। सलमान, कोई क्वेश्चन है आपका? सर कल आपने कहा था कि डुअल बूट में कुछ इशू है, एक बार आप वो बताएंगे? देखो प्रांजल, डुअल बूट में इशू ये है कि जब हम लोग स्कैनिंग में आएंगे तो हमें एक, अब ये बताओ, रियल सिस्टम पे जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा? ये बताओ। नहीं ना पता चलेगा। अब आप लोग अभी सीख रहे हो, आप रियल सिस्टम पे टेस्ट करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वर्नेबल कैसा आता है सिस्टम का, स्कैन करने के बाद रिजल्ट कैसा होता है। लोगों को पहले वर्नेबल सिस्टम पे टेस्ट करना होगा, आना चाहिए ना। ये बताओ। सर मैं पूछ रहा था, हेलो। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था वायरलेस पिन टेस्टिंग वाईफाई हैकिंग के लिए एडेप्टर लेना जरूरी है? वाईफाई एडेप्टर एक्सटर्नल एडेप्टर होता है? मैं बता दूंगा जब वाईफाई हैकिंग आएगा तो फिर मैं बता दूंगा उसका। सर अगर हमारा अभी डुअल बूट है तो अभी उस पे काम कर ले, बाद में स्विच कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स पे। देखो डुअल बूट में प्रॉब्लम क्या होगा, अब मुझे वर्नेबल सिस्टम चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बताइए है। अब मुझे जैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो कि वर्नेबल है, ठीक है, अब मुझे उसको स्कैन करना है तो क्या डुअल बूट में पॉसिबल है? 2 ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज नहीं कर पाओगे ना, ये बताइए एक साथ। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मेन प्रॉब्लम है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर रन नहीं कर पाओगे, फिर आपको उसके अंदर फिर एक वर्चुअलाइजेशन लैब को अगर ऑनलाइन यूज कर लें कर सकते हो, उसमें थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो फ्री में अगर आप कर सकते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूटीएम से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं काली को? कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ पंकज बताओ। सर हम जो एंड्रॉइड फोन में सर जो काली लिनक्स डाउनलोड करें वो सर कैसे डाउनलोड करेंगे? मैंने अभी क्या बोला कि आप मैसेज करो, YouTube पे देख लो भाई, बोल मैं भेज दूंगा। ठीक है। हाँ बताओ राज।
आपके पास कौन बूट होगा क्या? सर एंड्रॉयड कौन में वो रूट फोन होना चाहिए ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, विदाउट रूट का हो जाएगा। प्रांजल कौन बूट तो अभी पड़ा हुआ नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। सर अगर अवेलेबल हो तो प्लीज एक बार भेज दीजिएगा, मेरा वो पासवर्ड भूल गया मैं थोड़ा सा मैं अच्छा, विंडोज मैं देखता हूँ। हाँ, मैं जान रहा हूँ कौन बूट विंडोज एल्सेस को बाईपास करके वो पासवर्ड रीसेट करता है, हाँ ठीक जी है। सर। ठीक है, तो आज के सेशन में जितना चीज, और देखो कल के सेशन में सभी कोई अपने सिस्टम से प्रेजेंट होना, ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिकल कर पाओ, ठीक है। कल बंद ना होगा सर क्लास, नेक्स्ट अच्छा, सैटरडे को कल ना? सॉरी, हाँ नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। तो आपके पास 1 वीक का टाइम है, जो भी इंस्टॉल करना है VMware या वर्चुअल बॉक्स आप पे डिपेंड करता है, कर लो। मैंने आपको बोला i5 के लिए VMware करना और i3 वाले वर्चुअल बॉक्स करना, लैगिंग वगैरह प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सर कल भी क्लास चालू करो ना। कल दूसरा बैच है, ठीक है। हाँ दिनेश बताओ, क्या ऑप्शन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने जो नंबर दिया था उस पर कॉलिंग चालू है? क्या बोले? जो आपने नंबर दिया है अपना, उस पर कॉलिंग चालू है? मुझे बात करनी थी, आज मेरा पहली क्लास थी मेरी, तो कुछ डाउट है जो कि मुझे अलग से करने हैं, क्लास से क्या रिलेटेड नहीं बताओ, है। एक तो सर मुझे वेबसाइट पे एक्सेस नहीं मिला है अभी तक, तो क्या है? वेबसाइट का मुझे एक्सेस नहीं मिला अभी तक, जहाँ पे कोर्स वगैरह ओके, फ्रीज और बाकी है तुम्हारा? बना है सर। और और है और सर क्या? वो अलग से, अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। अभी तो इसके बाद 8 बजे से क्लास है, आप कल मॉर्निंग में कर लो मुझे कॉल, ठीक है ओके सर। दिनेश, क्योंकि अभी क्लास है ना, 8 बजे से मेरा एक क्लास है दूसरा। हाँ ओके शुभम सर। बताओ, क्या क्वेश्चन है? सर लैपटॉप पे करना पड़ेगा क्या ये डाउनलोड वगैरह, या? हाँ लैपटॉप पे इंस्टॉल करना, वो करोगे ना? ठीक है सर, मेरे पास वो राउटर सिस्टम नहीं है फिलहाल यहाँ पे। अभी तो आपके पास 1 वीक है ना, तो 600 MB एक दिन में लगाओ, दूसरे दिन में एक्स्ट्रा डेटा पैक तो मिल ही जाता है, जियो में 29 रुपये में 2.5 GB है। और तो सर जियो 5G का यहाँ पे डेटा रेंज अनलिमिटेड मिलता है ना? 5G का तो अनलिमिटेड ही है, तो यूज़ कर लो। हाँ आनंद बताओ, क्या डाउट है? सर बोलना था कि सर ये ब्रीज नेटवर्क नहीं हो पाता है, जब भी कोशिश करता हूँ उसको करने का। मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अभी स्टार्ट ही हुआ है आनंद, उसका टेंशन मत लो। शहनवाज बताओ, क्या डाउट है? सर वो लिनक्स इंस्टॉल करवाएंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे या हमें खुद से करना पड़ेगा? अगर आपसे हो जा रहा है तो कोई कर लेना, नहीं होगा तो मैं आपको कल बताऊंगा ये, ऐसे नेक्स्ट क्लास में डाउनलोड कैसे करना भाई है, बहुत डाउनलोड तो इजी बता ही है, दिया। इतना हार्ड कुछ नहीं है। ओके सलमान, सर। आपको आ रहा है ना, तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है। ठीक है शहनवाज, अगर हो जाता है तो कर लेना, नहीं तो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा। हाँ दिनेश बताओ, क्या प्रॉब्लम है? क्लासेज हमारी सैटरडे संडे होती है? हाँ सैटरडे संडेज होती हैं आपकी क्लासेस, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। प्रोवाइड होगा क्या लोग? सर, हमें नोट्स कहाँ प्रोवाइड होगा? नोट्स मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। सर गुड नाइट एंड्रॉयड सर। गुड नाइट सर।